अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। मेरे साथ है फ़हीम। हम रिसेंटली आपके लिए एक वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने जो बताया था कि किस तरह से लो कार्ब डाइट या जो कीटोजेनिक डाइट है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ़ैट लॉस में। तो फ़हीम ने कितना वेट कम किया? 10 kg इन अ मंथ। 10 kg एक महीने में कम किया है। पहले इंसुलिन कितना था? मेरा 14.6। 14.6 था। अभी कितना है? 6.6। स्कोर भी नीचे लाना है इंशाल्लाह। हाँ, ये 2 वीक पहले किया था, 2 वीक बाद तो अभी शायद अभी शायद 3 पे आ गया। अच्छा, तो आज हम चाहते हैं कि जो जो इन्होंने खाना खाया है एक एक करके ये बताएं कि मील नंबर 1 पहला मील क्या लिया, दूसरा मील, पूरे दिन ये किस तरह से खाते रहे, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त वेट लॉस किया कैसे। तो बताएं कि जब आप दिन की इब्तिदा करते थे तो कहाँ से, ब्रेकफास्ट में क्या था, क्या खाए लोग जिससे उनको हेल्प मिल जाए। जी ठीक। फर्स्ट तो मॉर्निंग में मैं ACV लेता था, जो कि एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, लेकिन वो मैं बिल्कुल जो है मदर फार्मूले वाला जो होता है वो लेता था। 100% नेचुरल होता है, उसमें कार्ब्स नहीं होते फिर ना। ठीक है। तो 1 टेबल स्पून वो और 1 गिलास नीम गर्म पानी में लेता था। उसके बाद मैं या 2 उबले अंडे या उसका ऑमलेट बना लेता था, थोड़े से 30 ग्राम स्पिनच डाल के, ठीक है, और आधा टेबल स्पून उसमें मतलब मिर्चे और प्याज वगैरह डाल के उसको मैं कोकोनट ऑयल में बनाते थे। मैं कोकोनट ऑयल में बनाना है, किसी और ऑयल में बना सकते हैं? देसी घी में भी बना सकते हैं और आप बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कोकोनट ऑयल इसलिए यूज़ करता था कि मुझे देसी घी से थोड़ा सा ना वो सरोमा से मुझे थोड़ी सी अच्छा वो स्मेल आपको खैर कोई नहीं, याद ही हो जाएगी। अभी तो आपने एक बोतल पूरी मंगवा ली तो अच्छा, तो ऑमलेट बनाते थे? ऑमलेट बनाता था या उबालता था, उसको खा लिया बगैर रोटी के, ठीक है। हाँ, उसके साथ या चीज़ स्लाइस होता था, ठीक है, या 1 टेबल स्पून बटर होता था, वो भी खाना होता था। साथ में टी के तौर पे मैं क्रीम टी लेता था। क्रीम टी एक बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी होती है। आप 2 टेबल स्पून क्रीम डालें, ओलपर का, नेस्ले का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप मतलब उसको दूध के फॉर्म में थोड़ा सा आ जाता है ये ना, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है फिर ना। तो फिर आप चाय बनाएं, ब्लैक टी बनानी है या ब्लैक कॉफ़ी बनानी है, उसमें आप ये डाल लें 1 कप। थोड़ा सा स्वीटनर डाल सकते हैं उसमें? इनिशियली 1 मंथ ऑफ लो कार्ब में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, जिस तरह मैं अब हम काफ़ी डिस्कस भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने डालना है तो हाफ साशे के लिए हाँ स्टीविया हाफ साशे डाल ले, या कैंड्रेल 1 टेबलेट डाल सकता है वो। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। उसके बाद चूँकि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, सम टाइम मैं लंच करता था, सम टाइम नहीं करता था, बट जब मैं लंच करता था तो वो एक 100 ग्राम 120 ग्राम का चिकन पीस होता था। 100 ग्राम का, 120 ग्राम का चिकन पीस। उसको मैं कोकोनट ऑयल में एक स्टेक के फॉर्म में बना लेता था, उसको मसाले लगा के, ठीक है, मैरिनेट कर देता था और उसको मैं बना लेता था। अक्सर वीक का ये करता था कि संडे को मैं पूरे वीक के लिए लंच बना देता था ना। तो उसके साथ फिर 100 ग्राम्स के मैं कुकम्बर ले लेता था। अच्छा, खीरा और कौन कौन सी सब्जियाँ ले सकता है? वो मैं डिनर में बता देता हूँ, डिनर में एक लिस्ट हो सकती है हमारे पास ना, ठीक है। ये लंच के टाइम था। उसके बाद जो लंच के बाद जो असर का टाइम है उसमें मैं 15 ग्राम आलमंड्स, 15 ग्राम वॉलनट्स और 1 कप आप ग्रीन टी विदाउट एनी स्वीटनर। ये आपका थोड़ा स्नैक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्नैक, हाँ। और अगर सम टाइम में ये चिया सीड ले लेता था पानी में डाल के, सम टाइम बेसल सीड लेता था ताकि फ़ाइबर इंटेक भी थोड़ा सा हमारा हो जाए। वो 1 टेबल स्पून ऑलरेडी या 15 ग्राम दोनों को हम कर सकते हैं ना पर डे। हमें मुझे अलाउ था कि पर डे आप 15 ग्राम दोनों में से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिनर में डिनर में मैं अभी कभी कद्दू गोश्त बनाया, कभी चिकन गोश्त बनाया, ठीक है, कभी भिंडी गोश्त बनाई, ठीक है, कभी तोरी और गोश्त बनाया। इतनी सारी सब्जियां, हाँ, क्या बात। कभी कीमे के चिकन कीमे ये के सारा टाइप मसाला टाइप लगा सकते हैं? हाँ, मसाले तो लगा सकते हैं। लेकिन घी जो है वो अच्छे वाला यूज़ करें। घी तो 110% हमने या देसी घी यूज़ करना है या कोकोनट ऑयल यूज़ करना। कनोला क्यों नहीं यूज़ करना? वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट सोजिश बढ़ाता है। हाँ जी, और वो उससे आपकी बॉडी की टोसेज में भी नहीं जाती, जो सबसे उसका
बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है बेसिकली। तो हम अपने हार्ट के पेशेंट्स को बाय द वे वो दे रहे होते हैं लेकिन हमने ये स्टडी नहीं की है कि कनोला ऑयल जो है, जो फ़ैट फ्री हम जिसको कहते हैं फ़ैट फ्री, बेसिकली वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर हार्ट की लास्ट हमारी जो वीडियो थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही हार्ट की सारी बीमारियां ऑलमोस्ट फ्रॉम द डे वन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। 70% हार्ट अटैक डॉक्टर थॉमस डिस्प्रिंग कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये राउंड अबाउट मेरा 1400 कैलोरीज का प्लान था, ठीक है। तो मे बी ये प्लान किसी के लिए बहुत अच्छा काम करे, किसी के लिए बिल्कुल ना करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिक बेहतर ये है कि आप एक कीटो प्लान, एक लो कार्ब प्लान बनवा लें। लेकिन आप लोग गिला करते हैं कि हम फ्री में कुछ नहीं बताते, और हम ये कहते हैं कि हम फ्री में बहुत कुछ बताते हैं। तो आज ये वीडियो है आपके लिए। दोबारा से समअप करते हैं आप। सुबह अंडों का ऑमलेट जी, मज़ेदार, हाँ जी, पालक शालक डाल के, देसी घी या कोकोनट ऑयल, ये डेलामील हो गया, चीज़ स्लाइसेस। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड आपकी आ जाती है चिकन। ये आपका फ़िश भी हो सकता है, ये आपका मीट भी हो सकता है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, फ़िश, दुम्बा, उसके साथ खीरा, उसके साथ 100 ग्राम वेजीज़। 100 ग्राम वेजीज़ मेरे दोनों मील में थे, क्योंकि फाइबर इनटेक थोड़ा रखना होता है ना आपको, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सप्लीमेंट्स की, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लो कार्ब की तरफ जाते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सी चेंजेस भी हो रही होती है, और उनको, और ऑलरेडी हम विटामिन डेफिशिएंसी भी हमें बहुत ज़्यादा होती है। तो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटो कॉम्बो का जो हम भी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या है? कीटो कॉम्बो में हम अभी लॉन्च कर रहे हैं मल्टीविटामिन, फिश ऑयल और बायोटेन, ठीक है। फर्स्ट मंथ ऑफ कीटो में हम आपको मल्टीविटामिन और फिश ऑयल, ठीक है, और सेकंड मंथ से हम बायोटेन, आप फर्स्ट मंथ से भी ले सकते हो, सेकंड मंथ से भी ले सकते हो। जिनको फिर बालों का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फीमेल्स को कीटोजेनिक डाइट में उनके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसमें हम बायोटेन लाजमी उनको फिर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और रात को हो गया आपका डिफरेंट सब्जियों का विद मीट, फिश, भिंडी गोश्त, हाँ जी, करेला गोश्त, हाँ जी, इसी तरह कद्दू गोश्त, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सब तोरी हो गया, जुकीनी, ठीक है, कैप्सिकम, ठीक है। और इसके साथ वाटर इनटेक का बड़ा ख्याल रखना। हाँ, ये वाटर इनटेक बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका। मैं पिंक साल्ट लेता था 1.5 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून में पिंक साल्ट लेता हूँ, डेली इनटेक है मेरा। और आलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर हमने लेना होता है, क्योंकि बॉडी से वाटर वेट जा रहा होता है ना, ठीक है। तो आपने अपनी वाटर इनटेक कीटो में बिल्कुल परफेक्ट रखनी होती है वाटर इनटेक। तो वाटर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसका, और उसमें ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए आपको पिंक साल्ट आप यूज़ करते हो। पिंक सॉल्ट बिल्कुल वो लाजमी पार्ट है। और इस मौसम में अगर आप लो कार्ब या कीटो पे जा रहे हैं तो आपका वाटर इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पसीने से भी निकल रहे हैं सारे। एग्जैक्टली। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा, कोई भी बंदा अगर अपनी इंसुलिन को नीचे लाना चाहता है तो ये डाइटरी चॉइसेस हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आपको एक प्लान कस्टमाइज बनवा लें। जी, वो आपके लिए बेहतर होगा। कर दूँ, क्योंकि कीटो डाइट, आप कोई भी जेनेरिक कीटो डाइट फॉलो करोगे ना, सबसे पहले बहुत से पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आनी है, ठीक है, कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो दूसरा, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है ना, कि आपके माइक्रोस के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए, वरना अदरवाइज़ उसकी रिज़ल्ट भी उस तरह नहीं होंगे कि आप कोई भी 400, 1400 का या 1600 कैलोरीज़ का आप प्लान उठा के फॉलो करना शुरू कर देते हो। सेकेंडली, जिस तरह आप टेस्ट करवाते हैं तो हम उन सारी चीज़ों से पेशेंट्स को देख रहे होते हैं ना, इंटरनली क्या हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल क्या कह रहा है, सीआरपी क्या कह रहा है, इंसुलिन क्या कह रहा है। तो प्रॉपर तरीके से अगर एक इलाज के तौर पे अगर आप चलेंगे तो वो बेहतर है। किसी के डाइट को फॉलो करने से बेहतर है कि आप किसी भी न्यूट्रिशन को, आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है आपकी सिटी में है और वो वेलिंग है कि आपको कीटो पे डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में अच्छा सुना हुआ है। हाँ जी। शर्त क्या है कि इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि यार इस बंदे से मैंने फ़ायदा हुआ, ठीक है ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई रिकमेंड कर रहा है तो आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि हमारे इस माशरे में पढ़े लिखे ट्रेनर्स उस तरह से नहीं है। जी। आप जिस तरह से हम आजकल रिपीटेडली वीडियोस बना रहे हैं, तो हमारी टीम में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आएँ। जैसे आप उस्मान अली हारून हैं हमारे पास फ़िटनेस में, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह
एक डॉक्टर तैमूर थे पहले, वो भी उसमें क्या कहते हैं ज़रा उनको पता थी, समझ थी। तो इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ट्रेनर है जो क्लेम करता है कोई ट्रेनर है, तो आप देखें कि क्या वो रिजल्ट्स डिलीवर भी कर रहे हैं, क्या उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रायल के ऊपर तो आप नहीं चल रहे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। थैंक थैंक यू।